जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग अभी देख रहे हैं व्याकरण पोर्शन में। हम लोग अभी तक देखे संज्ञा हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम। और सर्वनाम के अगर पहले जो क्लास भेले ओकर में हम लोग देखे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कोनो खास जो विशेषता है वो देख रही है। खोटा जो सर्वनाम है ओकर में अपन की रंग रूप ढांचा आकार प्रकार है वो देख रही है। मूल सर्वनाम की है ये देख रही है। और सर्वनाम में जैसे हम ही देखलिए एखन तक वो देखलिए कि सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के हम है। और एकर में देखलिए 3 गो सर्वनाम हमी जैसे अभी तक पढ़ लिये, जकर में हमी देखलिए एक जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा जो है वो अनिश्चय सर्वनाम हम लोग पढ़ लिए हैं। आज के जो क्लास है वो हमने के चौथा जो सर्वनाम है, कुल मिला के सर्वनाम कितना प्रकार के है तो एकर में डिस्कस करा लिये कि 6 प्रकार हवु है। एकर अलावे ढेरी भिन्न भिन्न सर्वनाम भी हवु है, मुख्य रूप में 6 प्रकार के हवु है। क्वेश्चन से थे कि सर्वनाम कितना प्रकार हवु है तो सर्वनाम खोटा जैसे 6 प्रकार हवु है, जकरा में पुरुषवाचक सर्वनाम हम देख लिए और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। आज जो है वो है सवालवाचक। चलो आगे हम लोग लिखते हैं। आज के जो टॉपिक है वो है सवालवाचक सर्वनाम। सर्वनाम सवालवाचक सर्वनाम है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सवालवाचक जो सर्वनाम है वो ककरा कहल जाए। तो सवाल के मतलब कि वो प्रश्न मतलब वैसन सर्वनाम जकर से कोनो चीज वस्तु बा व्यक्ति के बारे में सवाल पूछल जाए ओकरे जैसे सवालवाचक सर्वनाम कहल जाते। बुझले, मतलब सवालवाचक सर्वनाम की है मतलब प्रश्न। वैसन जो सर्वनाम है जकर से कोनो चीज वस्तु बा ठाम बा व्यक्ति के बारे में कोनो प्रश्न करल जाए ओकरा जैसे सवालवाचक सर्वनाम कहल जाए। और ई जैसे एकर प्राणी और अप्राणी दुइयों के अलग अलग रूप हवु है। साथ में हम देखबे एकर जैसे प्राणी और अप्राणी हवु है, साथ ही अविकारी रूप भी पावल जाए। और सर्वनाम की एक हमें विशेषता देख लिए कि सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम जो है या अनिश्चय सर्वनाम है या मात्रावाची सर्वनाम कहल जाए या सवालवाची में सबे में हम देखबे कि संबंध कारकीय जो प्रत्यय है विभक्ति चिन्ह है ओकरा जोड़ के जैसे विकसित रूप बनवल जाए। ये एगो सर्वनाम के जैसे विशेषता है। तो चलो एकरा हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग समझ गए सवालवाचक अथवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एकरा की लिखल जीते तो वैसन सर्वनाम आगे लिखो नोट्स तो नहीं लिख ले जी है। वैसन सर्वनाम वैसन सर्वनाम शब्द जेकर से कौन हो चीज वस्तु बा संज्ञा शब्द के बारे में सवाल करल जाए, सवाल बा प्रश्न करल जाए ओकरा सवालवाचक सर्वनाम कहल जाए। सवालवाचक सर्वनाम
कहल जा जा। आगे लिख ले कि सवालवाचक सर्वनाम के प्राणी और अप्राणी दूगो रूप पावल जा है। साथ में इस सर्वनाम के अविकारी रूप और संबंध कार्य रूप पावल जाए। कार्य रूपो पावल जा है। बुझल? तो यहाँ हमने की देखलिए कर में मूल जो पॉइंट है ओकरा में हम के ध्यान में रखे थे। एक बात है कि जो सर्वनाम है मतलब संज्ञा जो है ओकर बदले चाहे वही शब्द के सर्वनाम कहल जाए। तो वैसा जे सर्वनाम शब्द है जेकर से कोनो चीज वस्तु बात संज्ञा शब्द के बारे में सवाल करल जाए। तो ई जैसे मुख्य पॉइंट में सवाल करल जाए ओकरा जैसे सवालवाचक सर्वनाम कहल जाए। ओकरा की कहल जाए? सवालवाचक सर्वनाम कहल जाए। आगे ध्यान में रखे थे हम इनके कि इस सवालवाचक जो सर्वनाम है एकर दूगो रूप पावल जाए मतलब प्राणी खातिर अलग और अप्राणी खातिर जो से अलग सवालवाची शब्द के प्रयोग करल जाए। साथ में हम देखलिए कि एकर अविकारी रूप भी पावल जाए और साथ में हम देखलिए कि एकर जैसे संबंध कार्य रूप भी पावल जाए। अब एकर में देख ले जैसे एग्जाम्पल में हम इनके समझे थे यह पुस्तक जैसे मतलब एग्जाम्पल ही व्याकरण में मुख्य है। परिभाषा तो मुख्य है लेकिन ओकर से ज्यादा इंपॉर्टेंट भले कि एग्जाम्पल यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अब एकरा में जिसे हम इनके ध्यान रखे थे वो देखबे कि एक जैसे कि कहते प्राणी और अप्राणी। तो यहाँ पर दूगो कॉलम बना ले प्राणी और अप्राणी। अब एकरा में देखबे कि अविकारी अब प्राणी है ओकर खातिर जब प्रश्न करल जाए तो ओकर खातिर कौन सर्वनाम के प्रयोग करल जीते। तो ध्यान में रखबे जैसे कोई व्यक्ति बाहर में अइले बुझले तो ओकरा की कहल जीते कि के आइल है बड़ी सुथर देखा है मतलब नावा जैसे कोट पैंट पिंधल है और ओकरा जब ना जान रहा है तो प्रश्न करल जीते ने कि के आइल है तनी सन देखल जाए। तो के मतलब मानव लोग खातिर या कोनो जे प्राणी है ओकर खातिर या की है जे जंगल झाड़ में जैसे छटपटा रहा है की है बुझले। बात ऐसे देखा जीते कि कौन है कौन आयल है कौन हक थी जे तोर जैसे घर आयल है या कौन हक थी जे तोरा ई मांग कर बुझले। तो एकरा में जैसे प्राणी में ध्यान में रखबे कि सर्वनाम कौन कौन होते। तो यहाँ लिख ले के कौन ये प्रश्न जैसे प्रश्नवाची बनते प्राणी खातिर और अप्राणी खातिर अगर की बात कहल जाए तो जैसे यहाँ पर कोनो चीज रखल है अब ओकरा ना जान रही ओकर नाम तो ओकरा की कर जीते
ई का लागे मतलब ई क्या चीज है बुझल, या तो उ का है, ई की है, कीना है, ऐसा अप्राणी खातिर प्रयोग करल जाए। तो यहाँ पर लिख ले अप्राणी में का, की, कीना, ये कुछ शब्द है जे अप्राणी खातिर जैसे सवाल करल जाए इस सब के माझे। अब ध्यान में रखे है कि अप्राणी में जो का है तो क्षेत्रीय रूप है, ध्यान में रखबे कि का जैसे प्रयोग कहाँ हुआ, तो ये ध्यान में रखबे कि रामगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर जैसे का के प्रयोग करल जाए रामगढ़िया कोठा में, की जैसे एक मुख्य रूप से परनदिया में करल जाए, परनदिया क्षेत्र में मतलब दामोदर नदी के उस पार उत्तर बटले जो क्षेत्र है कोठा के वहां जैसे अप्राणी खातिर की के प्रयोग करल जीते, और कीना के जो प्रयोग है वो कहाँ होते, तो जो हमने देखो ये सिखरिया कोठा है और गोलवारी कोठा है, वो क्षेत्र में जो दक्षिण बटले है कुरमाली सियाली क्षेत्र जो है वहां जैसे कीना के प्रयोग करल जीते, मतलब ये कुरमाली के प्रभावित शब्द है। तो यहाँ पर देख ले ये गोला क्षेत्र पावर जो है क्षेत्र बुझल, मतलब कुल मिला के अप्राणी खातिर का, की, कीना के प्रयोग करल जाए बुझल। अब एकर जैसे हम की लिखल है आगे देख ले कि संबंध कारकीय रूप भी पावल जाए, संबंध कारकीय रूप अब एकरा में बनबै है संबंध कारकीय रूप, संबंध कारकीय रूप। अब संबंध कारकीय रूप है तो संबंध कारकीय रूप हमने कारक में देखबे कि संबंध कारकीय में कौन प्रत्यय लागल है, तो वहां हम देखबे कि क, कर, एक, रा ये सब जैसे संबंध कारकीय प्रत्यय वो है। तो यहाँ पर देखे कि लगल जीते, तो यहाँ पर देखे के से केकर मतलब ई केकर है, ई जे रख ई है वो केकर है, कौन है केकर घर है बुझले, ई कौन है तो कौन टा यहाँ पर टा लगते। आगे देखबे कि कोने, कोने, कौने, कौने इस संबंध कारकीय प्रत्यय लगते बुझले। और एक एगो और ध्यान में रखे है कि आदर बोध शब्द मतलब आदर शब्द, आदर के शब्द, आदर शब्द मतलब कोनो जे व्यक्ति है उतने से रिस्पेक्टेबल है और मान सम्मान है तो उनका खातिर एगो आदरवाची शब्द भी लिए पड़ते ना, तो वो शब्द की होते तो ओकरा देखबे जैसे किनखर, ई किनखर जैसे घर है किनखर बा किनकर, तो यहाँ पर लिख ले आदर में किनखर बा किनकर बुझे, ई जैसे शब्द है आदर शब्द में आदर बोधक शब्द। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सवालवाचक सर्वनाम बा प्रश्नवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो जाए। एकरा तो नहीं समझ पहले एक बार फिर से देख ले कि सवालवाचक सर्वनाम जो है वैसन सर्वनाम शब्द के कहल जीते जकर से कोनो संज्ञा के बारे में सवाल करल जीते, प्रश्न करल जीते, ओकरे सवालवाचक सर्वनाम कहल जीते, समझ रहे ना। और इस सर्वनाम जो है वो प्राणी और अप्राणी दुयो लागिन जैसे अलग अलग शब्द के प्रयोग हो है। जैसे हमने देखलिए कि प्राणी में के, कौन, कौन और अप्राणी में का, की, कीना। का में हमने देखलिए कि रामगढ़ क्षेत्र में प्रयोग हुआ है मुख्य रूप से, की जैसे परनदिया क्षेत्र में, और ये गोलवारी और सिखरिया दोनों क्षेत्र में जैसे प्रयोग हुआ है। बाकी जब क्षेत्रीय रूप जब पढ़बे तखन जान जेबे जे कि खोरठा के कितना क्षेत्रीय रूप है और कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन शब्द के प्रयोग हबो है बुझले। तो चलो ये हमनी सवालवाचक सर्वनाम कंप्लीट वाला है। अब आगे सर्वनाम हमनी के ध्यान में रखे है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो एकरा तो स्क्रीनशॉट ले ले
अथवा एकरा तोनी नोट कर लिह। चलो आगे जैसे है देखे संबंधवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले हमने के जाने के है कि संबंधवाचक सर्वनाम ककरा कहल जाए, बुझले ना। तो संबंधवाचक सर्वनाम मतलब रिलेशनशिप की बात कर रहा है, रिलेशन मतलब संज्ञा शब्द के जैसे एक संबंध बतवेते। तब यहाँ पर देखे कि सर्वनाम जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो ककरा कहल जाए। तो एकरा हमने ध्यान में रखे थे कि जे सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम शब्द तो बहुत है, ओकरा में वैसन सर्वनाम शब्द के ई खाना जैसे रखल जीते जेकर से कोनो संज्ञा के संबंध बतवल जीते, ओकरा जैसे संबंधवाचक सर्वनाम कहल जीते, बुझले। और एकर में देखबे कि जे प्राणी है और अप्राणी है दुयो खातिर जैसे एके प्रकार के सर्वनाम शब्द के प्रयोग करल जाए। एकर में हमनी देखबे कि अविकारी और विकारी रूप भी पावल जाए और साथ में हमनी देखबे कि संबंध कारकीय रूप भी पावल जाए, बुझले। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो अविकारी जो शब्द है वो की है और विकारी शब्द की है और ओकरा में संबंध कारकीय रूप किरण बनते, बुझले। तकर बाद में हम देखबे कि एकर से मुख्य रूप से क्वेश्चन किरण बनते वह हमने देख लेबे। तो हम लोग चलते हैं, इसमें लिखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। हम लोग समझ पाए इसको, हम लोग जानेंगे कि संबंधवाचक जो सर्वनाम है वैसन सर्वनाम शब्द के कहल जाए, मतलब वैसा सर्वनाम शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है जिससे कोनो संज्ञा के मतलब कोई भी संज्ञा शब्द है ओकर संबंध बताबो है ओकरा जैसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो जैसे प्राणी यानी प्राणी और अप्राणी दुयो खातिर एक ही किस्म के सर्वनाम शब्द पावल जाए। एकर अविकारी विकारी आर जैसे संबंध कारकीय रूप भी होता है। समझ गए इसको हम लोग? चलिए नोट करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं। खोठाय 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 मतलब खोठा में, खोठाय संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम सर्वनाम प्राणी और अप्राणी दुयो लागी एक एक किस्म के सर्वनाम पावल जाए। है एक अविकारी विकारी और संबंध कारकीय रूप भी पावल जाए है। जैसे इस सर्वनाम जो टॉपिक है ये जेपीएससी और जेएसएससी दोनों में टॉपिक है। तो दोनों में अंतर ये है कि जेपीएससी में जो है वहाँ एग्जाम्पल तो है लेकिन वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ साथ अपनी परिभाषा पर ज्यादा फोकस देवे और यहाँ वनडे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव है, से खातिर जो एग्जाम्पल है ककरा कहल जाए वो मुख्य रूप से क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। अब हमने एक बात देखो ये जैसे तो देखा यहाँ पर कीवर्ड में क्या देखे हम लोग, तो कीवर्ड में हम लोग देखे कि प्राणी और अप्राणी दुयो लागी जैसे एक प्रकार के पावल जाए, एक किस्म के सर्वनाम पावल जाए।
इसके अलावा हम लोग देखे कि इसमें अविकारी, विकारी और संबंध कारकीय रूप पावल जाए। तो मोटा मोटी संबंध कारकीय रूप तो सभे सर्वनाम में पावल जाए, बुझले। अब जैसे हम लोग पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्राणी या प्राणी दोनों एक ही खातिर है तो लिखने के कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हम लोग देखते हैं अविकारी। तो अविकारी जो है समझेंगे, अविकारी में जे संबंधवाचक सर्वनाम है ओकरा में की हेते। तो मुख्य रूप से हमने देखबै जे से ते, जे से ते, ये तीन जैसे मुख्य रूप से जो है सर्वनाम है, जे से ते। और तकर में देखे आगे विकारी शब्द, विकारी, विकारी में जे से ते। अब देखे खोटा क्षेत्र में जो है कहाँ प्रयोग हुआ है, तब एकरा में देखे जे मतलब जे कोनो आइले। अब एकरा में कहल जा पारे कि तो घर जा रही तो जे समझ में आवो से ले जो। तो यहाँ पर जे सब जैसे संबंधवाची कर होते से भी होते और ते होते, और अविकारी में जे से ते होते। एकरा में देखे कि अगर संबंध कारकीय रूप देख ले, संबंध कारकीय रूप, संबंध कारकीय रूप में कर विभक्ति लगते, जैसे जे कर, से कर, ते कर, जे कर, सेहेक, से कर, ते कर। मुख्य रूप से यहाँ पर देख लिए कि कर विभक्ति जैसे लागल है, संबंध कारकीय विभक्ति, बुझले ना। मतलब ये जकर है, मतलब देखा यहाँ पर ये सब कहाँ प्रयोग होते हैं, तो जैसा हुआ है कि जकर है वो समझते, मतलब कोनो चीज है रखल है ओकरा ना ले जा रहे कोई तो कर जीते कि जेकर समान है वो समझते। तो जेकर जैसे संबंध स्थापित करो उस समान से कि कर है वह में जेकर से कर, मतलब जेकर से कर है वो समझते। तो ये जेकर सेकर तेकर इस संबंध कारकीय रूप है। और अविकारी में जे से ते, जे से ते। कोशिश बनता है कि हेठे देल गेल सर्वनाम शब्द में कौन जैसे संबंधवाचक सर्वनाम लगे, वहां पर ऑप्शन जे से ते और कोनो एक दोसर रहते ओकरा में हम के छांटे के तीनों रहते तो रहते सभे, और एकरा में कोई एक देते तो ओकरा में ध्यान में रखे के कि जे से ते कौन है, तो ओकरा में जे रहते उस संबंधवाचक सर्वनाम होते, मतलब ये तीनों जैसे संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ समझ ले तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एकरा तो नहीं स्क्रीनशॉट ले ले अथवा जैसे नोट कर ले रोक के, बुझले। तो आगे हमने देखो ये आगे जैसे निजवाचक सर्वनाम है, देखे आगे जैसे निजवाचक सर्वनाम। अब निज मतलब क्या हुआ, तो निज मतलब अपना, मतलब वैसन सर्वनाम शब्द जेकर से निजे बा स्वयं के बा या अपने के बोध कराबू है ओकरा निजवाचक सर्वनाम कहल जाए, बुझले। जैसे जैसे एगो अबू है कि हम अपन काम जैसे करबे, मतलब अपने करबे, हम अपन काम अपने करबे, या वो निजे खेत लागे मतलब वो हमरे खेत लागे, बुझले। तो ये निजे जैसे अपना के बोध करबो, अपन के बोध कराबो है, मतलब स्वयं के बोध कराबो है, ओकरा निजवाचक सर्वनाम कहल जाए। तो एकरा लिख ले, वैसन सर्वनाम शब्द, वैसन सर्वनाम शब्द जेकर से स्वयं बा अपने आप के बोध कराओ है।
ओकरा निजवाचक सर्वनाम कहल जाए, निजवाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे 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 मैं एक दो एग्जाम्पल देख ले यहां पर। हम अपन काम अपने करो, ये करो हिया, तो हिया जैसे अपन अपने ई जे है वो निजवाचक सर्वनाम लगे। आगे एक और देखे कि वो निजे बहू के लाने गेल है, हले मतलब वो जैसे अपन बहू के मतलब निजे ई। तो यहाँ पर देखें कि निजे जो है निजवाचक वो कौन सी भेले, तो निज में ध्यान रखबे कि ये निजवाचक जो है वो निजे ई भेले, निजे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो सर्वनाम के 6 प्रकार वो है वो खत्म हो जाए, लेकिन कि यहाँ से सब क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ध्यान में रखबे यहाँ से ना मिलते। यहाँ से जैसे सब क्वेश्चन ना एकर खातिर आरो सर्वनाम पढ़े के, लेकिन हाँ अगर दी पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि खोटा भाषा में या खोटा व्याकरण में सर्वनाम के कितना रूप हुए बा कितना भेद हुए, तो वहाँ हमने के आंसर दिए थे 6 प्रकार के, बुझले। लेकिन सर्वनाम के आरो रूप पर हुए अलग अलग जो व्याकरण गुला थी, विद्वान गुला थी, वो आर जैसे सर्वनाम के ढेर डिटेल्स में लिखल थी। तो आर जैसे सर्वनाम सब यहाँ पर देखल जीते कि खोटा क्षेत्र और ढेरी सर्वनाम है, से खातिर अन्य सर्वनाम एक टॉपिक बनो है और वकर में नवा नवा जो सर्वनाम आर सर्वनाम है ओकरा हमने देखबे। जैसे ई सर्वनाम में हमने के देखल के बाद कि समय बोधक के सर्वनाम यहाँ पर अले तो ना अले देख ले, मात्रा बोधक के अले ना अले। फिर हम लोग देखेंगे एक और जे कुछ कौन सर्वनाम लागे, तो यह ना अले अभी एक तक। जे तो संबंधवाचक सर्वनाम देखलिए और कुछ जैसे हमें देखलिए कुछ जैसे अनिश्चयवाची सर्वनाम में देखलिए। अब दोनों एक साथ रहते तो वो कौन सर्वनाम होते, तो ये भिन्न भिन्न जे सर्वनाम पावल जाए ओकरो देखल जीते, तब जैसे सर्वनाम से कोई भी क्वेश्चंस ना छूटते, बुझले। तो आगे हम लोग एक टॉपिक लिखते हैं अन्य सर्वनाम, और ओकर में जितना है अन्य प्रकार के सर्वनाम है ओकरा देखल के बाद जो सर्वनाम है वो कंप्लीट भए जेते। एक बाद सर्वनाम से कोनो क्वेश्चंस देते तो अनि बना के है, बुझले। तो चलो अन्य सर्वनाम हमने लिखो ये। आगे हम लोग देखते हैं अन्य सर्वनाम। तो अन्य सर्वनाम में ढेर सर्वनाम के रूप जाकर हमने देखे थे, तब जैसे सर्वनाम जैसे कंप्लीट बेहतर। तो अन्य सर्वनाम में हमने देखो ये मात्रावाची सर्वनाम। मात्रा मतलब जैसे क्वांटिटी, मतलब वैसा सर्वनाम शब्द जकर से कोनो चीज वस्तु बाद जैसे संज्ञा शब्द है, संज्ञा जो है ओकर मात्रा के बोध कराबो है। मात्रा ओकरा जैसे मात्रावाची सर्वनाम कहल जीते। और मात्रा जब देखल जीते तो एकरा में प्राणी और अप्राणी दोनों खातिर अलग अलग मात्रा का प्रयोग करल जीते, बुझले। कि वहाँ कितना लोग हक थी, कितना आदमी हक थी। तो यहाँ देखे कि ढेर जैसे ढेक पत्थर जैसे पड़ल है, तो ये मात्रा जैसे अलग अलग जैसे प्राणी और अप्राणी खातिर जैसे देखल जीते। और एक में ध्यान में रखबे कि एक अविकारी रूप भी पावल जाए और संबंध कारकीय रूप तो पावल ही जीते, कि संबंध कारकीय रूप जैसे पावल जाए के सर्वनाम के एक अपन विशेषता है, बुझले। तो मात्रावाची सर्वनाम हम लोग समझ पाए। हम लोग एक बार पूरा हम लोग देखते हैं। मात्रावाची सर्वनाम मतलब वैसन सर्वनाम, अथवा कह सकते हैं कि खोटा क्षेत्र ढेर ऐसा सर्वनाम शब्द पावल जाए जकर से कोनो चीज वस्तु बा संज्ञा के मात्रा के बोध कराबो है, ओकरा मात्रावाची सर्वनाम कहल जाए। और एकर जैसे अविकारी रूप और संबंध कारकीय रूप पावल जाए
प्राणी और अप्राणी दुयो लागिन जैसे पावल जाए। बुझल? तो चलो एकरा हमने लिख लीजिए। खोटा क्षेत्र ढेर ऐसन सर्वनाम शब्द पावल जा है बा है, दोनों हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जा है जेकर से कौन हो चीज वस्तु बा संज्ञा के मात्रा के बोध करावो है ओकरा मात्रावाची सर्वनाम कहल जा है। इस सर्वनाम के प्राणी और अप्राणी दूगो रूप पावल जाए, साथ ही एक अविकारी और संबंध कारकीय रूप पावल जाए, संबंध कारकीय रूप पावल जाए। जा है जैसे। तो यहाँ हम लोग इसमें देखेंगे कि मुख्य रूप से हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, कीवर्ड क्या है। तो जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम शब्द जगह से कोनो चीज वस्तु बात संज्ञा, तो ये तो ध्यान में तो पहले रखा है परिभाषा में ही कि सर्वनाम ककरा कहल जाए। तो जे हम लोग देखते हैं संज्ञा के बदले जे शब्द आवो है ओकरे सर्वनाम कहल जाए। और वैसन में वैसन संज्ञा बात चीज वस्तु जे है जकर बारे में मात्रा के बोध हो, बुझल? मात्रा हिंदी में लिख सकलिए, मात्रा के बोध करावो, साथ में जैसे बोध करावो है ओकरा तो मात्रावाची सर्वनाम कहल जाए, मात्रावाची सर्वनाम कहल जाए। आगे देखबे कि ई जे मात्रावाची सर्वनाम है एकर जैसे प्राणी और अप्राणी दूगो रूप पावल जाए। एकर अलावे हम देखबे कि अविकारी और संबंध कारकीय रूप भी पावल जाए, संबंध कारकीय रूप पावल जाए। अब एकर में हमने देखे है जैसे में, तो क्या हम लोग लिखे यहाँ पर देखिए अविकारी, तो अविकारी एक पॉइंट देते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखे कि प्राणी और अप्राणी दोनों रूप है, प्राणी और अप्राणी। प्राणी और अप्राणी तो प्राणी में हम लोग देखेंगे एतिक, औतिक, जते, तते,
और अप्राणी में हम लोग देखेंगे अते, जते, तते। अब एक संबंध कार के रूप देखें, कारकीय रूप देखिए अते, अते, एतेक, औतेक, जतेक, ततेक, बुझल। और एन ईयर जैसे एतेक, जतेक, ततेक। अब देखें कि ई जैसे कहाँ प्रयोग होता है, मतलब एते आदमी यहाँ आयल है कि काम है किनकर, तो ई एते आदमी या एते चीज यहाँ फेंकायल है से ना देखा रहा, तो एते, जते, तते ई सब ई मात्रावाची खातिर जैसे प्रयोग हो कोनो संज्ञा शब्द के, तो एते, ओते, जते, तते ध्यान में रखबे। क्वेश्चन से कि हेटे देल गेल जैसे सर्वनाम शब्द में एते जैसे कौन सर्वनाम लागे, तो एते कौन है, मात्रावाची सर्वनाम। ओते क्या है, तो ये मात्रावाची सर्वनाम। जते, तते ये दोनों जैसे मात्रावाची सर्वनाम है। समन कार के रूप में यहाँ पर हम देखेंगे एक क प्रत्यय जुटल है, और जते यहाँ पर भी क अनेक समन कारकीय रूप में क प्रत्यय जुटल है। से खातिर ये मात्रावाची सर्वनाम हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत बते तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहबे, हम कोशिश करबे कि ओकर और बेहतरी जैसे फरिज करबे, बुझल। तो चलो ई मात्रावाची सर्वनाम कंप्लीट हो जाए। अब आगे देखबे हमने संयुक्त व संयोगी सर्वनाम। चलो हम लोग देखते हैं संयुक्त व संयोगी सर्वनाम। तो सबसे पहले जो देखे है कि संयोगी व संयुक्त सर्वनाम ककरा कहल जाए, तो ध्यान में रखबे कि वैसन सर्वनाम के संयोगी सर्वनाम कहल जाए जकर में एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुटल हुए। जकर में एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुटल हुए वकरे जैसे संयोगी सर्वनाम कहल जाए, बुझल। आगे एकरा में लिखा कि खोटा जैसे भाषा हिंदी और मैथिली रकम ढेर ऐसा सर्वनाम शब्द के टवान मिलो है जे संयोगी सर्वनाम के रूप में डंडा है, बुझल। तो आगे लिखो अगर में खोटा भाषा, खोटा भाषाएं हिंदी और मैथिली हिंदी और मैथिली भाषा रकम संयुक्त व संयोगी सर्वनाम के टवान मिलू है। टवान, टवान के मतलब वाला साक्ष्य, यही लिख ले, साक्ष्य मिलो है, मिलो है। ऐसा सर्वनाम के, ऐसा सर्वनाम के अविकारी और संबंध कारकीय रूप पावल जाए, पावल जा है। यह लिख ले आगे इस सर्वनाम में, ऐसा सर्वनाम में या ई सर्वनाम
में एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुटल रहो है। जैसे यह मुख्य है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, तो एक यूनिकता देखिए कि एक तो हम लोग बात किए कि मैथिली और हिंदी और मैथिली भाषा रकम संयुक्त जो सर्वनाम है वो खोटा में भी पावल जाए, मतलब टावन मिलो है, साक्ष्य मिलता है, खोटा क्षेत्र में सब शब्द के प्रयोग हो है। अगर अविकारी और समनकार के रूप भी पावल जाए, समनकार के रूप। और इसमें हम लोग एक चीज देखें कि इस संयुक्त सर्वनाम व संयोगी सर्वनाम में है कि एक से अधिक सर्वनामिक शब्द। एखन तक हम लोग देखे कि हर शब्द में जितना सर्वनाम में है ओकरा में एक ही सर्वनाम शब्द जुटल है और एकरा में एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुटल रहते हैं। तब संयोगी मतलब वो एक से अधिक ओकरा में संयुक्त होते, तब संयोग होते संयुक्त। अब जैसे में कहा जाए कि कौन कौन जैसे संयोगी सर्वनाम है, तो एकरा में देखे जैसे में जे कुछ मतलब जे कुछ ला नहीं था सुलान, भूख लागल है जोर से खाई लगे, बुझले। तो जे कुछ, यहाँ जे और कुछ दूगो शब्द है, तो एक से अधिक सर्वनामिक शब्द के बात करल है, तो यहाँ जे कुछ दूगो शब्द है। जे कोई आगे लिख ले, जे कोई आयल है से अभी तोनी जैसे खाना खा ले, बाद में जे थी से खैथी, तो जे कोई, बुझले। आगे जैसे जे कोई, जे कुछ, जे सब, जे सब, कुछ ना कुछ नहीं कुछ, मतलब कुछ नहीं कुछ तो खा ले, आए नहीं तब उतने दूर से, ऐसा शब्द के प्रयोग हुआ है। कोई कुछ ध्यान में रखना कि कुछ जैसे वो अनिश्चयवाची सर्वनाम के लागे, लेकिन जब कुछ दूगो शब्द रहते तभी संयोगी सर्वनाम बन जीते। आगे जैसे जे बेरा से बेरा, जे बेरा से बेरा, जे सब, आरो ऐसा शब्द है, आरो ये सब जैसे संयोगी सर्वनाम के उदाहरण है। तो ये ध्यान में रखेगा। और मूल जो कीवर्ड है, कीवर्ड की है एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जुटल रहते हैं, ओकरा संयुक्त बात संयोगी सर्वनाम कहल जाता है। बस एकरे ध्यान में रखे कि एक से अधिक सर्वनामिक शब्द जब जुटल रहते हैं तो वैसन सर्वनाम के संयुक्त बात संयोगी सर्वनाम कहल जीते, बुझले। आप एकर जैसे संबंध कारकीय रूप अगर दी बनवल जीते, संबंध कारकीय रूप, तो संबंध कारकीय रूप अगर दी बनवल जाए तो यहाँ की बात है, जे कुछ है, जे बेरा से बेरा मेरा इत्यादि अधिक मिले, मतलब यहाँ पर कल लगते ऐसा जैसे। तो इस संयुक्त बा संयोगी सर्वनाम तो नहीं समझ पहले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलो तो एकरा हमनी कंप्लीट है भए गेले, बुझले। एकरा तो नहीं नोट कर लिया। आगे जैसे हमने देखो ये आर जैसे एंड सर्वनाम में कौन कौन रहते, आगे हम लोग देखते हैं समय बोधक सर्वनाम। अब ध्यान रखबे समय मतलब वैसा सर्वनाम शब्द जकर से समय के बोध करे, टाइम के बोध करे, बुझले।
ओकरा सर्वनाम का वो सर्वनाम के कहबै समय बोधक सर्वनाम। अब एकर में ध्यान में रखे के कि समय बोधक सर्वनाम के कौन एग्जाम्पल भेले है। तो एकरा में देखबे कि जैसे कखन, जखन, तखन, कहिया, जहिया, तहिया। मतलब कहिया जेबी घर तो जहिया तो जेबी तहिए जेबे। कखन आली आ भैया आलिए 1 घंटा भेल है, बुझले। तो ये कहिया, जहिया, तहिया जो शब्द है उस समय बोधक शब्द है। ये खोटा में जैसे प्रयोग हो है। अब एकर जैसे हम देखबे तो संबंध कारकीय रूप भी पावल जाए। तो एकरा में लिख ले यानी वैसन जे सर्वनाम शब्द है जकर से समय के बोध हुआ है। तो एकरा में लिखा है कि खोटा भाषाएं ढेर ऐसा सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द पावल जा है जेकर से समय कर बोध हुआ है, जेकर से समय कर बोध हुआ है बुझल। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान में रखे के, खाली ध्यान में रखे के कि जैसे वैसा सब जगह से समय का बोध हुआ है, बुझल। अब जैसे में हम देख लिए कि है जैसे में अगर मूल रूप में हम बात करो कर दी मूल रूप में, तो मूल रूप में कखन, जखन, तखन, कहिया, जहिया, तहिया, आरो मतलब इसमें ढेर शब्द है। आरो इस शब्द भेलै समय बोधक सर्वनाम, बुझले। अब अगर यदि बात करल जाए कि संबंध कारकीय रूप की बना पा रहे हैं तो निश्चित बनते। आगे देख ले कि ये जे समय बोधक सर्वनाम है अगर संबंध कारकीय रूप की भते संबंध कारकीय रूप और संबंध कारकीय रूप जब जे है वो हम देखबे जैसे कखन है तो कखने के भेजते, जखन है तो जखने, तखने, कहिया, जहिया, तहिया, बुझे। ऐसा जैसे संबंध कारकीय रूप अकर बनते। अब जैसे आगे हम इनके देखे है कि ठामवाची जे सर्वनाम है ओकरा कहल जाए, गुणवाची या प्रकारवाची सर्वनाम ककरा कहल जाए वो देखे है। तब जैसे सर्वनाम कंप्लीट है। तो आर एकरा में जे है ओकरो हमने देख लिए। चलो आगे हमें लिखो ये ठामवाची सर्वनाम। आगे हम इनके देखे है कि ठामवाची सर्वनाम मतलब कोठा भाषा जे है से ढेर ऐसा सर्वनाम शब्द है जकर से कोनो स्थान कर बोध हुआ है, कोनो जगह कर बोध हुआ है, ओकरे जैसे ठामवाची सर्वनाम कहल जाए। ठाम के मतलब कोई स्थान, बुझले। मतलब कोठा क्षेत्र में ढेर ऐसा सर्वनाम प्रयोग हुआ है बा पावल जाए जकर से कोनो ठाम के बा स्थान के बा जगह के बोध हुआ है ओकरा ठामवाची सर्वनाम कहल जाए, बुझले। तो एकरा लिख ले कि खोठा क्षेत्र ढेर ऐसा सर्वनाम शब्द है, ऐसा सर्वनाम शब्द है जेकर से कोनो ठाम
बा स्थान बा जगह कर बोध हवो है, बोध हवो है, ओकरा ठाववाची सर्वनाम कहल जाए, सर्वनाम कहल जाए। जैसे जैसे बात करल जाए तो मूल रूप में क्या है, मूल रूप में तो यहाँ देखबे कि हिया, हुआ, जहाँ, तहाँ, बुझल, मतलब हुआ ओकर घर है, हुआ मतलब उस जगह ओकर घर है, जहाँ जहाँ तोर घर है वह जैसे हमरो मामू घर है, बुझले। हिया, हुआ, जहाँ, तहाँ ये मूल रूप से ठाववाची शब्द लागे, बुझले। अब अगर संबंध कारकीय रूप हमें देखो, ये संबंध कारकीय रूप। अब संबंध कारकीय रूप अगर दी बात करल जाए तो हिया, हुआ, जहाँ, तहाँ, आरो ऐसा ढेर शब्द है, आरो आरो ध्यान में रखना कि आरो मतलब वो इत्यादि, बुझले, इत्यादि। तो ये ठाववाची सर्वनाम कंप्लीट भे गए। आगे हमने देखे है गुण और प्रकारवाची सर्वनाम। गुण और प्रकारवाची सर्वनाम हमने देखबे। देखे एकर अलावे ढेर ऐसा शब्द है कोठा क्षेत्र में देखा जा पारे कि ढेर क्षेत्र में जैसे बोलल बचकर जाए जे पता चलो कि वो ऐसा सर्वनाम शब्द है जकर से कोनो चीज वस्तु के गुण के पता चलो है, जकर से कोनो चीज वस्तु के प्रकार के पता चलो है, ओकरे गुणवाची व प्रकारवाची शब्द कहल जाए, बुझले। मतलब एकरा लिख ले, वैसन शब्द, वैसन सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जेकर से कौन हो चीज वस्तु के, चीज वस्तु के गुण बा प्रकार के बोध हुए, प्रकार के बोध हुए हवो है, ओकरा गुणवाची सर्वनाम कहल जाए। गुणवाची बा प्रकारवाची, प्रकारवाची शब्द के सर्वनाम कहल जाए। सर्वनाम कहल जा है। जैसे जैसे मूल रूप में कहल जाए पारे तो जैसन, तैसन, कैसन, जैसन, तैसन, कैसन, ऐसा, बुझला। मतलब ऐसा ऐसा चीज है जैसन, ऐसा तो नीति हो जैसन तो बाप की नीति हो, मतलब वहाँ बाप और एकर जैसे गुण बतल के कैसन है, मतलब वो कैसन है, की रंग है, मतलब की रंग प्रकार के रूप बतवल जाए। अगर संबंध कार के रूप अगर दी बात कर जीते, संबंध कार किए रूप, तो यहाँ तक भाई जैसने
जैसने तैसने कैसने ऐसने इत्यादि आरो ई जे सर्वनाम शब्द है ओकर से गुणवाची गुण आ प्रकार के पद हुए से खातिर जैसे ऐसा ढेर शब्द गुना है ई तरह देखा जाए पारे तो जी सर्वनाम है उस सर्वनाम के आज जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट भे गए। मतलब देखे इतना सर्वनाम रहल के बादू कोल्हो जैसे कोठावासी लोग कोठा क्षेत्र के लोग जो बोलो थी बाबचको थी पढ़ल बा अनपढ़ल जैसे कोनो बचके में कोनो गलती ना करे ई कोठा के एगो बड़ विशेषता है बुझले बुझले तो एकरा जैसे अब एकरा में देखल जीते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की रंग जैसे क्वेश्चंस बनता है से खातिर तोनी जैसे प्रैक्टिस जरूर कर लेबे प्रैक्टिस में ज्वाइन कर लेबे बुझले और वीडियो के तनी से दूर दराज तक शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोग देखती और वो जैसे दूर दराज क्षेत्र में है वह जैसे पढ़ करके जैसे लाभ उठवे पाए। चलो आज यहीं तक रह दिए एकरा जैसे तोनी लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल के ना कर ले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेबे ताकि जैसे नवा जब वीडियो अपलोड होते तो तोनी के नोटिफिकेशन जरूर चल जीते बुझले। चलो जोहार आज यह रह दिए चलो।